हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। आज हम आपके बीच में फिजिक्स विषय से संबंधित 8वें पाठ को लेकर हैं और इस पाठ में आप ऊर्जा के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो आइए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है O2, NH3, CO2 या N2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, CO2। आइए दूसरे सवाल की तरफ मुखातिब हो। दूसरा सवाल है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है सिलिकॉन, क्रोमियम, यूरेनियम या एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो आवश्यक है वह यूरेनियम सही उत्तर। आइए तीसरा सवाल है, 3 नंबर सवाल, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा निम्न में से कौन है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक ऊर्जा? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा राइट आंसर। आइए 4 नंबर सवाल है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? कोयला, जल, सूर्य या परमाणु? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य राइट आंसर। आइए 5वां नंबर सवाल, 5 नंबर, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग क्या है? माने कि पवन चक्की से यदि हमको ऊर्जा प्राप्त करना होगा तो पवन का न्यूनतम वेग क्या होना चाहिए? आपके लिए 4 ऑप्शन है, 20, 15, 30 या 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि टेस्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर करें। आइए 6 नंबर सवाल है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव है और इसका ऑप्शन है आपका CO2, CH4, H2 या H2S। तो बायोगैस का मुख्य अवयव है CH4। बढ़ते चलें 7वें सवाल की तरफ मुखातिब हो। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? और ये आपके लिए 4 विकल्प हैं, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा राइट आंसर। 8 नंबर सवाल है 8वां, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? परमाणु नाभिक 2 भागों में टूटता है, प्रोटॉन 2 भागों में टूटता है, न्यूट्रॉन 2 भागों में टूटता है या इलेक्ट्रॉन 2 भागों में टूटता है? क्या होता है नाभिकीय विखंडन में? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, परमाणु नाभिक 2 भागों में टूट जाता है। परमाणु नाभिक 2 भागों में टूट जाता है नाभिकीय विखंडन में, याद रखिएगा। आइए 9वें सवाल की तरफ चलें। 9वां सवाल है, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन, यानी निम्न में जो दिया गया है तो सूर्य से जो हमको ऊर्जा प्राप्त होता है, किस प्रकार का ऊर्जा प्राप्त होता है? और ऑप्शन है आपके लिए प्रकाश ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन ए एवं बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। याद रखिएगा, पृथ्वी को सूर्य द्वारा जो उस ऊर्जा प्राप्त होती है वह प्रकाश ऊर्जा के साथ साथ उष्मा ऊर्जा भी प्राप्त होती है। 10वां सवाल है, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ उष्मा देना पड़ता है, इस उष्मा को कहते हैं। ईंधन को जलाने के लिए जो हम प्रारंभ में कुछ उष्मा देते हैं उस उष्मा को हम किस नाम से जानते हैं? निवेश ऊर्जा, समान ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, निवेश ऊर्जा। निवेश ऊर्जा राइट आंसर। आइए 11 नंबर सवाल पर चलिए। 11 नंबर सवाल है, भोजन से हमें प्राप्त होता है जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा, रासायनिक क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भोजन से जो हमें प्राप्त होता है ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भी प्राप्त होता है और रासायनिक क्रियाकलापों के लिए भी ऊर्जा प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। आइए 12वें नंबर सवाल पर चलें। 12 नंबर सवाल है,
जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सी गैस मुक्त होती है? O2, CO2, SO2 या N2? तो याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन के जलने से हमको O2 गैस मुक्त होती है। O2 राइट आंसर। 13वां सवाल है 13 नंबर कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। तो आइए इसका राइट आंसर जाने, और इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी डीजल का उपयोग भारी वाहनों में भी होता है और रेल इंजनों में भी होता है। 14वां सवाल है, सवाल 14 नंबर कि तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को कहते हैं। तेज प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले संयंत्र को कहते हैं जल विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र। 15वां सवाल, टेस्ट अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए शेयर करें। आइए 15वां सवाल देखें। नाभ की ऊर्जा और भूत तापीय ऊर्जा दीर्घकालिक है जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है। आइए ऑप्शन है इसके लिए जीवाश्मी ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। नाभ की ऊर्जा और भूत तापीय ऊर्जा जो है दीर्घकालिक है, यह किस ऊर्जा से भिन्न है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से ये क्या है? भिन्न है। आइए 16वां सवाल, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। 16वां सवाल है, जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा जो है किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत है? और नवीकरणीय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जल विद्युत ऊर्जा जो हमारा है नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आता है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत आता है। 17वां सवाल है, सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग, ताप, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ग्रीन हाउस राइट आंसर। 18 नंबर सवाल है, मानव निर्मित उपग्रह तथा अन्वेषक उक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब मानव निर्मित उपग्रह होता है तथा अन्वेषक युक्तियों में मार्स ऑर्बिटरों प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर सेल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सौर सेल का। आइए 19वें नंबर पर चलें। सवाल है, रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? रेडियो सुदूर क्षेत्रों के टीवी केंद्रों में क्या उपयोग में लाए जाते हैं? सौर सेल पैनल, सौर ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सौर सेल पैनल। आइए 20वां सवाल पर आइए। 20वां सवाल है, ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल, डैनियल सेल, सौर ऊर्जा, या सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी सौर सेल। ट्रैफिक सिग्नलों तथा खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो सौर सेल। आइए 21वें सवाल की तरफ बढ़ें। 21वां सवाल है, तो सवाल है 21 नंबर कि ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका पुनर्जन्म हो सकता है तो उन्हें किस प्रकार के ऊर्जा का स्रोत कहा जा सकता है? याद रखिएगा जिसका पुनर्जन्म हो सकता है वैसे ऊर्जा को किस रूप में जानते हैं? नवीकरणीय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा का कोई स्रोत नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका नवीकरणीय स्रोत। आइए 22 नंबर सवाल पर चलें। 22वां सवाल है, तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा में से कौन सी ऊर्जा रूपांतरित की जाती है? तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा से कौन सा ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है? प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। तापीय विद्युत संयंत्र में हम लोग जो है ऊष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आइए 23 नंबर सवाल पर चलें। सवाल है, जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को परिवर्तित की जाती है। जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को
परिवर्तित की जाती है तापीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा जल विद्युत संयंत्र में गिरते जल की स्थिति ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 24 नंबर सवाल, 24वां सवाल, हमारे देश में कुल ऊर्जा की मांगों का कितना भाग जल विद्युत संयंत्र से पूरी होती है? मतलब जल विद्युत संयंत्र से कितना ऊर्जा हमको प्राप्त होता है हमारे देश में चौथाई भाग, आधा भाग, 3/4 भाग, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथाई भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चौथाई भाग। 25 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है 25 नंबर, उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? उत्तम ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? सरलता से जो सुलभ है, जो सस्ता है, जिसका प्रज्वलन ताप उच्च हो, और डी है काफी धुआं युक्त हो। तो स्वाभाविक है ये जो उत्तम ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत जो है कभी हमारा डी ऑप्शन वाला नहीं होगा। जो काफी धुआं युक्त हो वह उत्तम ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत नहीं आएगा। 26 नंबर सवाल है कि जीवाश्मी ईंधन कैसा स्रोत है? जीवाश्मी ईंधन कैसा स्रोत है? और नवीकरणीय स्रोत, दोनों प्रकार के स्रोत, या डी ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो याद रखिएगा जीवाश्मी ईंधन जो है वह हमारा और नवीकरणीय स्रोत के अंतर्गत आएगा, और नवीकरणीय स्रोत। 27 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कौन सी ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, और डी है जैव मात्रा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। आइए बढ़ते चलें। सवाल 28 नंबर, सौर सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सौर ऊर्जा सेल को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, या विद्युत ऊर्जा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा। राइट आंसर। 29 नंबर सवाल है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपृक्त पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपृक्त पेट्रोलियम गैस। 30 नंबर सवाल है 30 नंबर, 2 घंटों की अवधि में पहुंच जाता है, और इसका ऑप्शन है 60 से 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री से 180 डिग्री सेल्सियस, या 180 डिग्री से 220 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्स नुमा सौर कुकर के अंदर का ताप जो पहुंच जाता है 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक। आइए 31 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 31 नंबर आपसे, सवाल है E बराबर MC स्क्वायर सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? E बराबर MC स्क्वायर सूत्र को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन, कैवेंडिश, होमी जहांगीर भाभा ने, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? तो राइट आंसर होगा E बराबर MC स्क्वायर को प्रतिपादित किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइए 32 नंबर सवाल को देखें। सवाल है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? सीसा, स्टील, अब्रक, या सिलिकॉन? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सिलिकॉन। सौर सेल बनाने के लिए हम जो धातु का उपयोग करते हैं वह सिलिकॉन धातु का उपयोग करते हैं। 33 नंबर सवाल है 33 नंबर, धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट विद्युत उत्पन्न होता है? धूप में रखे सौर सेल में कितना वाट उत्पन्न होता है? 0.7 वाट, 1 वाट, 1.5 वाट, या 2 वाट? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 0.7 वाट। आइए 34 नंबर पर आइए, 34वें सवाल को देखें। सौर स्थिरांक का मान लगभग होता है, सौर स्थिरांक का मान होता है लगभग में कितना? 1.5 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, 1.6 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर, या 1.7 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। 35 नंबर पैंतीसवां सवाल है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन कितना प्रतिशत होता है? जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, इसमें मीथेन कितना प्रतिशत होता है? तो राइट आंसर होगा 75% राइट आंसर। आइए सवाल है 36 नंबर सवाल है शारीरिक ऊर्जा को
करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक ऊर्जा को करने के लिए शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या डी सौर ऊर्जा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा। पेशीय ऊर्जा राइट आंसर। 37 नंबर सवाल है, डेनमार्क में कुल ऊर्जा खपत का कितना प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है? डेनमार्क में कुल ऊर्जा जो खपत होता है उसका कितना प्रतिशत पवन चक्की से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। 10% राइट आंसर। 38 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है 38 नंबर सवाल है कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। महासागरों में ऊर्जा किस उपलब्धता के रूप में है? सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? आइए, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी महासागरों में ऊर्जा जो उपलब्ध है वह तीनों रूप में, सागरीय तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा। आइए 39 नंबर सवाल है, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, खनिज पदार्थों का देश, पवनों का देश या जल विद्युत का देश? तो याद रखिएगा, डेनमार्क को हम लोग पवनों के देश के नाम से जानते हैं। आइए 40 नंबर सवाल पर आइए। 40 नंबर सवाल है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन है इसका धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, वायु वाले दिन या गर्म दिन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बादलों वाले दिन। बादलों वाले दिन जो है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। 41 नंबर सवाल है, जैव गैस संयंत्र में शेष बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं, उसका उपयोग किस रूप में हम करते हैं? और इसका ऑप्शन है ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, N2 और P निकालने में और उपयोग बनाने में। आइए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी खाद के रूप में। जैव गैस संयंत्र में बची स्लरी को बाहर निकाले जाते हैं जिसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में करते हैं। 42 नंबर सवाल है कि सूर्य से प्राप्त हुए विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किस किरणों से ऊर्जा मिलती है? परावैंगनी, गामा, ए और बी ऑप्शन दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हमारा ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। यानी परावैंगनी और गामा दोनों किरणों से हमें ऊर्जा मिलती है। आइए 43 नंबर सवाल पर आइए। दोस्तों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कीजिए। आइए, आपका प्रश्न है, सौर ऊर्जा का मान सभी प्रायोगिक प्रयोजनों के लिए स्थिर माना जाता है जिसे कहा जाता है सौर उष्मांक, सौर स्थिरांक, उष्मा स्थिरांक या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सौर उष्मांक। आइए, सौर उष्मांक राइट आंसर। 44 नंबर सवाल पर आइए। 44 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित में से किसे प्रभावित करती है? सौर ऊर्जा प्रकृति में निम्नांकित में से किसे प्रभावित करती है? पवन, तूफान, वर्षा तथा हिमपात या इनमें से सभी? तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को प्रभावित करती है। पवन को भी, तूफानों को भी, वर्षा तथा हिमपातों को भी प्रभावित करती है। 45 नंबर सवाल है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है और ये 4 विकल्प हैं आपके सामने और इन चारों विकल्प में याद रखिएगा सही उत्तर क्या है? 100 से 200 न्यूटन मीटर, 200 से 300 न्यूटन मीटर, 400 से 700 न्यूटन मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य होता है ऑप्शन सी राइट आंसर, सी 400 से 700 याद रखिएगा राइट आंसर। आइए 46 नंबर सवाल पर चलिए। 46 नंबर सवाल है, लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को कहते हैं अवरक्त वर्ण, परावैंगनी वर्ण? ए और बी विकल्प दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? तो लाल रंग से अधिक तरंग दैर्घ्य के विकिरणों को हम लोग अवरक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। अवरक्त वर्ण राइट आंसर। आइए 47 नंबर सवाल है, सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं कॉपर, टंगस्टन, सल्फर या सिलिकॉन? तो राइट आंसर होगा सिलिकॉन। सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व हैं सिलिकॉन, राइट आंसर सिलिकॉन। 48 नंबर सवाल है, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उनमें कौन विकिरण उपस्थित है? सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित है? परावैंगनी विकिरण, अवरक्त विकिरण,
एक्स विकिरण या वाई विकिरण। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण राइट आंसर। 49 नंबर सवाल है 49 नंबर, किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर ऊर्जा उष्मक और सौर जल पंप में होता है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा राइट आंसर। 50 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है 50 नंबर, ईंधन के रूप में उपलों का उपयोग किस किया जाता है जो एक जैव मात्रा के जलने पर कम धुआं निकलता है, प्रदूषण मुक्त है, काफी धुआं निकलता है जो प्रदूषण मुक्त है? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, काफी धुआं निकलता है जो प्रदूषण मुक्त है। आइए 51 नंबर सवाल है चारकोल के ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता क्या है? चारकोल के ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता क्या है? अधिक है, कम है, समान है या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अधिक है। चारकोल के ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता जो है अधिक है। 52 नंबर सवाल पर आइए। सवाल है 52 नंबर। टेस्ट अच्छा लगता है तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सवाल है 52, जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान दक्षता क्या है? जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान दक्षता क्या निम्न होती है, उच्च होती है, सामान्य होती है? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, उच्च होती है। जैव गैस एक अच्छा ईंधन है और इसकी तापमान दक्षता जो होती है उच्च होती है, याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल है 53 नंबर, बांध के द्वार पर स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बांध के द्वार पर जो स्थापित टरबाइन होता है वह ज्वार ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ताप ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा राइट आंसर। 54 नंबर सवाल है पवन चक्की के घूर्णी गति से ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। मतलब पवन चक्की के घूर्णी गति से ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है कैसा? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा राइट आंसर। पवन चक्की के घूर्णी गति में से किस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत ऊर्जा। आइए 55 नंबर सवाल है जब बहुत संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? जब बहुत संख्या में सौर सेलों को संयोजित करते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? सौर पैनल, सौर कुकर, सौर ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सौर पैनल। सौर पैनल राइट आंसर। 56 नंबर सवाल है किसी भारी परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? किसी भारी परमाणु के नाभिक में निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराई जाती है तो काफी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभ के संलयन, नाभ के विखंडन, ऑप्शन ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, नाभ के विखंडन। नाभ के विखंडन राइट आंसर। आइए 57 नंबर सवाल को देखें। 57 नंबर सवाल है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा उत्सर्जन किससे होता है? जीवाश्म ईंधन, बायोगैस, सीएनजी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन राइट आंसर। 58 नंबर 58 सवाल है ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत हैं। ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत है पवन, कोयला, जल या सूर्य? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला। ऊर्जा के और नवीकरणीय स्रोत हैं कोयला। 59 नंबर सवाल है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है नाभ के सम्मिलन, नाभ के विखंडन, ऑप्शन ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? सूर्य के में जो ऊर्जा मिलती है उसमें क्या किस प्रकार का स्रोत है? याद रखिएगा राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, नाभ के संलयन। नाभ के संलयन। 60 नंबर सवाल है 1 वाट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? 1 वाट के जनित्र के लिए पवन फॉर्म को कितनी भूमि चाहिए? 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 5 हेक्टेयर या 7 हेक्टेयर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 हेक्टेयर। 1 वाट जनित्र के लिए पवन फॉर्म को हमें 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। 61 नंबर सवाल है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है?
जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? पेट्रोलियम, बायोगैस, नाव की ऊर्जा या कोयला। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बायोगैस। बायोगैस राइट आंसर। 62 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? नहीं किया जाता, याद रखिएगा। खाना बनाने में किस ईंधन का प्रयोग हम नहीं करते हैं? निम्न में से बताना है। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सीएनजी। सीएनजी राइट आंसर। 63 नंबर सवाल है सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्राय निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? श्वेत, काला, पीला या लाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काला। काला राइट आंसर। दोस्तों, चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का टेस्ट जो बार बार आता है उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। आइए बढ़ते हैं और 64 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है औद्योगिक देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाव के विद्युत संयंत्र से पूर्ति करते हैं? औद्योगिक देश अपनी कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत नाव के विद्युत संयंत्र से पूर्ति करते हैं? 30%, 20%, 40% या 60%? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 30%। 30% सही आंसर। टेस्ट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। आइए सवाल है एक 65 नंबर सवाल है कि नाव की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाव की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है ए, यूरेनियम, बी, सोडियम, सी, कार्बन और डी, इनमें से सभी। नाव की ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम राइट आंसर। तो दोस्तों, यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं सुधार सकूं किस कान यहाँ पर क्या कमी रह गई। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए, आपका इस टेस्ट में शामिल होने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले टेस्ट में।